जब कोई भी वाहन रोड पर आता है और उसके द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है, हिट करके चला जाता है, भाग जाता है, तो वो हिट एंड रन कानून प्रक्रिया है बहुत अधिक लंबी है। उस प्रक्रिया पे सरकार को ध्यान कानून देना चाहिए था। बना के एक ड्राइवर के ऊपर थोप देना, वो कहीं तक भी जो है उचित करने वाला व्यक्ति बहुत अधिक तनख्वाह नहीं लेता, उसकी तनख्वाह बहुत थोड़ी होती है। इसमें धनराशि रखी गई है 10 लाख, तो ड्राइवर कहाँ से देगा? सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अंबेडकर प्राइम चैनल। और हम आज चर्चा करने के लिए अभी के विषय जो एक कानून आया है हिट एंड रन, उस पर बात करेंगे। ये हिट एंड रन कानून क्या है, जिसको लेकर ड्राइवरों में रोष है, खासकर ट्रक ड्राइवरों में। ट्रक ड्राइवरों के साथ और कोई ड्राइवर नहीं है, बस वाले भी नहीं है, टैक्सी वाले भी नहीं है, आम पब्लिक भी नहीं है, केवल ट्रक ड्राइवर ही क्यों उतरे। और हिट एंड रन कानून क्या है, इस सजा का क्या प्रावधान है, कानून किस वाहन पर लागू होता है, दुरुपयोग की कितनी संभावना होगी, इसका भुगतान बीमा कंपनी करेगी या ड्राइवर को करना होगा, इसका कोर्ट में सुनवाई कितने समय में पूरी होगी, कानून बनाने में ड्राइवरों की राय लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, और इसके क्या लाभ होंगे और क्या हानि होगी, इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं भी बात करता हूँ हिट एंड रन कानून क्या है। जब कोई भी वाहन रोड पर आता है और उसके द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है, हिट करके चला जाता है, भाग जाता है, तो वो हिट एंड रन कानून कहलाएगा। अब ये कानून जो है बनाने की क्या जरूरत थी? पहले भी कानून लागू था। पहले ये कानून की जो धाराएं थी 279, 304 और 338 थी। अब नए इसमें प्रावधान करने की क्या जरूरत थी? पहले ही प्रावधान इसमें होने की आवश्यकता थी, नए बनाने कानून की जरूरत नहीं थी। जो पहले का कानून था उसमें सुधार करने की जरूरत थी, क्योंकि जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो ड्राइवर को जेल में जाना ही पड़ता है, और उस पर 20-20 साल, 25-25 साल केस चलता रहता है। तो इस तरीके से उसे जो न्याय मिलना चाहिए, जिसके साथ दुर्घटना हुई है, उसे तो न्याय मिल ही नहीं पाता है। या तो उसकी मौत हो जाती है, या वो न्याय के इंतजार में करते परेशान होकर बैठ जाता है, या फिर न्याय की जो प्रक्रिया है बहुत अधिक लंबी है। उस प्रक्रिया पे सरकार को ध्यान देना चाहिए था। इस तरीके से नया कानून बना के एक ड्राइवर के ऊपर थोप देना, वो कहीं तक भी जो है उचित नहीं है। अब अगर कोई ड्राइवर भाग जाता है, तब तो उसके ऊपर जो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा दिया। अगर वो किसी वजह से भाग नहीं पाता है, पकड़ लिया जाता है, तब भी यही सजा रहेगी उसके ऊपर। लेकिन यदि ड्राइवर खुद सरेंडर कर देता है और सूचना देता है, तो पब्लिक उसके ऊपर जो जो सजा मिलेगी वो 5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है इसमें। लेकिन यदि ड्राइवर मौके से नहीं भाग पाता तो पब्लिक उसे मार देगी, तो इसलिए ड्राइवर ज्यादा बौखलाया हुआ है। और रही बात, क्योंकि ड्राइवरी करने वाला व्यक्ति बहुत अधिक तनख्वाह नहीं लेता, उसकी तनख्वाह बहुत थोड़ी होती है, जिस कारण कम आमदनी मिलने के कारण वो पहले ही परिवार का पालन पोषण मुश्किल से करता है। अब उसके ऊपर इस तरीके जो कानून सरकार ने लाके रख दिया, तो
वो कानून जो कि अ, सुधार करने की जरूरत थी, जिसमें पहले जो कानून की धाराएं थी उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, ना कि एक नई धारा जो कि 104 बना दी नए कानून के अंतर्गत। जो भी सरकार ने कानून नया बनाया है उसमें आईपीसी वगैरह में जो चेंजेस किए हैं उसकी जगह 104 इसको कानून की जो धारा में रख दिया। अब 104 की जो धारा है उसमें ड्राइवर को निरा दोषी करार दे दिया। अगर कोई व्यक्ति अचानक आके किसी गाड़ी से टकरा जाता है, वो लापरवाही पे रहता है, फोन में लगे रहते हैं, बाइक पे चलते हैं लोग फोन में लग के और बाइक चलाते हैं, तो अक्सर जो है ड्राइवर की जो सीट होती है, ट्रक ड्राइवर की सीट, वो बहुत ऊंचाई पर होती है। लेफ्ट साइड में ट्रक ड्राइवर को दिखाई देना जो है पॉसिबल नहीं होता कि लेफ्ट से कौन घुस गया उसके साथ। उस गाड़ी के अगर ट्रक के आगे अचानक कोई भी वाहन जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल या पैदल व्यक्ति आ जाता है तो उसे दिखाई तो देगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने पे 100% जो भी टकराएगा उसकी मृत्यु होने के चांसेस बन जाते हैं। अब अगर ट्रक ड्राइवर वहां से नहीं भागता तो उस कंडीशन में पब्लिक उसे मार देगी। तो यानी कि जो आ गया था, गलती से आया था, उसकी गलती थी तब भी, और गाड़ी वाले की गलती जब भी। जो मरने वाला था मर गया, लेकिन पब्लिक जो है, जो ड्राइवर है, उसे भी मार देगी। अब जो कानून किस वाहन पर लागू होगा, ये कानून को लगाया गया है केवल ट्रक पे ही नहीं लगाया गया। हमारे देश की जनता जो सोच रही है, लोग सोच रहे हैं कि ये केवल ट्रक वालों पर ही लागू होगा, कमर्शियल वाहन पर लागू होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार, टैक्सी या ट्रक, बस जो भी चलाते हैं, किसी भी गाड़ी के द्वारा अगर दुर्घटना होती है तो उस पर पूरी तरीके से ये कानून लागू होगा, क्योंकि ड्राइवर का मतलब है जिस व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया हो। जो व्यक्ति कोई भी वाहन चलाने के लिए भारत सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने उसको लाइसेंस प्रदान किया हो, तो वो उस वाहन पर लागू होगा। अब अगर हम कहें कि जो है ये कानून तो सरकार ने बना दिया, इसमें सुधार की जरूरत थी क्योंकि लंबा केस चलता था, लंबे केस की जगह अगर उसे एक प्रक्रिया के द्वारा, कानून में सुधार के द्वारा उसे टाइम पीरियड बाउंड कर दिया जाता कि केस को पूरी तरीके से फाइनल करना है 6 महीने में, 8 महीने में, तो उससे जो है न्याय मिलने की चांसेस बढ़ जाते। लेकिन इसे सुधार ना करके नया कानून थोप दिया, तो इससे क्या होगा, एक जनता को, जो एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति जो निर्दोष होगा वो दोषी ठहरा दिया जाएगा, और जिसने जानबूझ के गलती की है, जैसे बहुत से ड्राइवर दारू पी के चलाते हैं और उस उनके द्वारा एक्सीडेंट होता है, तो ये कानून उन लोगों के ऊपर सख्ती से लागू होना चाहिए। उसी समय उसकी तुरंत मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी बन के उसके ऊपर 24 घंटे के अंदर ही ये धाराएं लगा के उसको एक तरीके के सजा के प्रावधान के अंदर डाल देना चाहिए। लेकिन ये प्रक्रिया चलती रहती है 10 साल, 20 साल। उस बीच में क्या होता है, कोई तो मृत्यु हो जाती है या कोई अपने एड्रेस वगैरह से छोड़ के चला जाता है, तो उसमें नजरअंदाज हो जाते हैं। तो कानून को जो इस तरीके से जो न्याय देने में जो दिक्कत होती है उसमें समस्या आती थी। अगर यही कानून समय के अनुसार बाउंड कर दिया जाता, कम समय में उसको न्याय देने की प्रक्रिया लगा दी जाती, तो शायद ये कानून अच्छा बनता। लेकिन ये कानून ड्राइवर के ऊपर जो इसमें धनराशि रखी गई है 10 लाख, तो ड्राइवर कहाँ से देगा? ड्राइवर जिसकी आमदनी ही कम है, जिसकी आमदनी 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 में ड्राइवरी करते हैं, इससे ज्यादा किसी ड्राइवर की तनख्वाह
इंडिया के अंदर नहीं है, और 10-15 हजार रुपए से वो अपना परिवार का पालन पोषण करता है। अगर उसकी इतनी सैलरी में से अगर सरकार उसके ऊपर कोई इस तरीके से प्रावधान कर देती है, तो वो भुगतान करने के लिए कहाँ से पैसा लाएगा? अब अगर हम बात करते हैं कि भुगतान, जो गाड़ी होती है, गाड़ी का एक बीमा होता है, तो बीमे के द्वारा वो भुगतान उसको तुरंत दिया जाना चाहिए। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को पैसे की तुरंत जरूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद तुरंत डॉक्टर को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इस कानून का प्रावधान करना चाहिए कि गाड़ी का जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के अनुसार हॉस्पिटल में उसकी कॉपी लगाई जाए और तुरंत उसका इलाज कर देना चाहिए। और इंश्योरेंस के द्वारा तुरंत भुगतान बीमा कंपनी को करना चाहिए, और इसके लिए आईटी सेल तुरंत भुगतान के लिए तैयार होनी चाहिए। तो ऐसा कोई प्रावधान करने की जरूरत थी, वो तो किया नहीं गया। अब केस की सुनवाई, केस की सुनवाई के अगर मैं कहें को टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, तो अगर इसका ये सुनवाई 6 महीने या 1 साल के अंदर कंप्लीट करने का सरकार टारगेट रखती, तो शायद केस पेंडिंग कोर्ट में नहीं हो पाती। लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं, एक एक जज के पास लाखों की संख्या में केस आ जाते हैं, तो पूरी तरीके से जज सुनवाई नहीं कर पाते। उसमें कभी किसी जज का ट्रांसफर हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत आती है। तो इसलिए जो कानून प्रक्रिया है उसमें सुधार करने की जरूरत थी, ना कि नया कानून बनाने की। नया कानून बना के जनता के लिए एक नया एक समस्या का जो है रास्ता खोल दिया। जनता के लिए नया एक समाधान ढूंढने की जगह जनता को नई समस्या में ढकेल दिया। तो इसका जो सबसे ज्यादा जो दुरुपयोग वो पुलिस करेगी। अब पुलिस कैसे करेगी? क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट होता है, अगर एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति धनाढ्य है, पैसे वाला है, तो वो क्या करेगा? तुरंत उसे पता है कि हमारी जेब से 10 लाख रुपए जाने हैं, 10 लाख रुपए की सजा होगी, 10 साल की सजा हो जाएगी। तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए से बचने के लिए वो पुलिस को 50 हजार 1 लाख रुपए तुरंत पकड़ाएगा, और वो धारा लगने से अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि वो पैसे वाला है। लेकिन उस कंडीशन में जो व्यक्ति मर गया, जिसको इलाज की जरूरत है, दुर्घटनाग्रस्त है, घायल पड़ा है, तो उसको तो कोई समाधान नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में ये प्रक्रिया वो गलत साबित होगी। इसका लाभ क्या होगा और क्या इसकी हानि? इसका लाभ जो है एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति को तो मिल सकता है, वो किस कंडीशन में? जब पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे। लेकिन हमारे देश में पुलिस पूरी तरीके से ईमानदारी नहीं दिखाती है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हमारे देश की पुलिस व्यवस्था जो है वो डोल मोल करती रहती है। ना तो अ, अपनी जो है जो किसी भी कानून के अंतर्गत जो जांच होती है, जो कोर्ट के द्वारा जांच भेजी जाती है, या कोई केस कोर्ट में पुलिस विभाग में आता है, तो 90 दिन में वो केस जो है उसकी जांच जो है कोर्ट में देने के टाइम होता है। लेकिन पुलिस विभाग द्वारा 90 दिन में कभी भी जांच कोर्ट में नहीं पहुंच पाती। तो इसको सख्त करने की जरूरत थी। इसका लाभ जो है सबसे ज्यादा ये होगा, अगर कोई व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति भी फंसाना चाहे किसी को, तो ये उस पे धारा लग जाएगी और 10 साल के लिए वो अंदर जाने की उसकी जो है एक राह बन जाएगी। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष इस तरीके से फंसा दिया जाता है, तो उस निर्दोष व्यक्ति का जो परिवार है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो ड्राइवर है, ड्राइवर अपने परिवार के लिए अकेला सोर्स होता है, उसके पास आमदनी कम होती है, और ड्राइवर यानी कि निम्न वर्ग के लोगों के परिवार में खाने वाले या खर्चे कराने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो किसी भी तरीके से देखा जाए, ये कानून जो बनाया गया है वो लाभप्रद नहीं है।
ये कानून जनता के लिए लाभदायक नहीं, क्योंकि 90% नहीं, 90% से ज़्यादा लोग, चाहे वो ट्रक के ड्राइवर हों, चाहे बस के हों, चाहे कार के हों, या ऑटो हों, टैक्सी हो, या वो स्कूटर मोटरसाइकिल का ड्राइवर है, तो स्कूटर मोटरसाइकिल का व्यक्ति भी इसमें लिप्त हो जाएगा। ज़्यादातर दुर्घटनाएं स्कूटर मोटरसाइकिल वाले के साथ होती हैं। सबसे ज़्यादा स्कूटर मोटरसाइकिल वाले जो लापरवाही से चलते हैं, तो सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहले तो सुधार की जो जरूरत है वो किस तरीके से की जा सकती थी। अगर कोई पुलिस वाला चालान काटता है स्कूटर मोटरसाइकिल का, तो स्कूटर मोटरसाइकिल का जिस समय चालान कटता है वो उसका चालान 1000 रुपए से कम का नहीं होता। तो पुलिस विभाग द्वारा उसका एड्रेस लेके उसके एड्रेस पे अच्छी कंपनी का हेलमेट दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छी खासी रकम ली है उससे चालान काट कर। या फिर पुलिस विभाग को निर्देश देना चाहिए कि जैसे ही वो चालान काटे तुरंत उसको एक हेलमेट दिया जाए, जिससे दोबारा वो रोड पर आएगा तो उस हेलमेट को पहन के आएगा। अगर दोबारा बिना हेलमेट के आता है तो उसके ऊपर जुर्माने की राशि डबल कर देनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरीके से उसमें सुधार करेंगे तभी इसमें सुधार होने की संभावना है, वरना ये कानून व्यर्थ का साबित होगा। क्योंकि पहले भी 279 में लापरवाही से गाड़ी चलाते थे, और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। पहचान होने पे पहचान तो हो जाती थी, अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसकी पहचान हो गई, कोर्ट में उसके खिलाफ केस आ गया और मरने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, फिर भी उसको न्याय मिलने में बहुत दिक्कत होती थी। और इसी तरीके से 338 धारा जो, वो 338 धारा वो जोखिम में डालकर गाड़ी चलाने पर लगती थी, यानी कि दारू पीने पर, दारू पी के गाड़ी चलाने पर और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर। तो इस तरीके से जो धाराएं थी उनमें सुधार करना चाहिए था, उन धाराओं को कड़ाई से लागू करना चाहिए था, तभी जनता इससे लाभान्वित होगी। और इस नए कानून को जो बनाया गया है, या तो सरकार सोचे कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए, या इसमें बहुत अधिक सुधार करने की जरूरत है। तो इसी के साथ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी बातें पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करें। इसी के साथ नमस्कार, जय भीम, जय भारत।